अब कल आपने पढ़ा, पहले पार्ट में आपने पढ़ा था वो कारक के बारे में बेसिक नॉलेज लिया था। अब इसका नेक्स्ट है वो देखेंगे। तो अभी पहले स्टार्ट करेंगे सर्वनाम तालिका। सर्वनाम तालिका पॉइंट डालेंगे ये सर्वनाम तालिका। और सर्वनाम तालिका और उसके बाद में मैं साथ में लिखाऊंगा आपको पठ धातु लट लकार। पठ धातु लट लकार के साथ, क्रिया के साथ। अब जैसे यहाँ है पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष है सह, एक यहाँ लिंग भी लिख देंगे साथ में। प्रथम पुरुष सह मिस होता है वह, तौ मिस होता है वे दोनों, ते वे सब। ये होता है पुल्लिंग का। अब जब पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग के अंदर जैसे स मानी वह, तो मानी वे दोनों, ते मानी वे सब। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है ही का वह पुल्लिंग के लिए आता है, सी स्त्रीलिंग के लिए आता है, इट आता है नपुंसक लिंग के लिए। उसी प्रकार से स मिस वह, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे सब। ये पुल्लिंग के लिए आएगा। स्त्रीलिंग के लिए आएगा सा। अब सा मिस भी वही होता है, ते ता, सा ते ता। ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। फिर तत् मिस भी वही होता है, तत्ते तानी। ये होता है नपुंसक लिंग के लिए। जो निर्जीव वस्तु आती हैं तो उसके लिए जैसे फल है तो तत्फलम आ जाएगा। जैसे सा, जैसे मनीषा नाम है, सा मनीषा। तो स्त्रीलिंग के लिए तो सा, पुल्लिंग के लिए सा आएगा, स्त्रीलिंग के लिए सा, नपुंसक लिंग के लिए तत्। द्विवचन, अब मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और लिंग किसको कहते हैं। और पुरुष के बारे में भी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो स मानी वह, तो मानी वे दोनों, ते मानी वे सब। ये मैं साथ में अर्थ लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हिंदी अनुवाद करेंगे आप, संस्कृत अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद का संस्कृत, संस्कृत का हिंदी बनाएंगे, उस समय अपने को ये अनुवाद की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पठ धातु लट लकार क्रिया के साथ। अब जैसे मान लो एक वचन है, पठ धातु लट लकार की क्रिया। जैसे मान लो पहले पठती आता है, पठती आता है तो प्रथमा, पठती प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन है तो प्रथमा एक वचन के साथ स सा तत्, स सा तत् जो भी है प्रथमा एक वचन है उसके साथ में पठती आएगा। पढ़ते, पढ़ते ये क्रिया है, पढ़ते पढ़ने की क्रिया कर रहा है तो पढ़ते तो तौ के साथ पढ़ता आएगा, ते के साथ भी पढ़ता आएगा। फिर है पठंती बहुवचन का। बहुवचन के साथ ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, ता पठंती वे सब पढ़ती हैं। तो ये क्रिया के साथ में। अब जैसे मान लो पठती आ गया, कई बार क्या होता है जैसे पठती आ गया, इस प्रकार से पठती आ गया और इसके यहाँ खाली स्थान आ जाता है, आपको भरना है। जैसे ब्रैकेट में दे देता है सह और सा और तत्, इस प्रकार से दे देता है और पूछता है इसके अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा। तो आपको देखना है कि स सा तत्, इसमें स सा तत् नहीं, स और फिर तौ और ते दे देता है, स तौ ते, स तौ ते दे देता है। तो इसमें देखना है कि ये एक वचन है, एक द्विवचन है, एक बहुवचन है। ये देखना है इसको कि पुरुष कौन सा है, क्रिया के अंदर देखना है पुरुष कौन सा है और इसके अंदर वचन कौन सा है। तो इसमें देखते हैं, ये इसका देख लेते हैं। पहले प्रथमा एक वचन है, पठती क्या है, प्रथमा एक वचन है तो क्रिया ये कर्ता भी प्रथमा एक वचन का ही होना चाहिए। तो इसमें स है, प्रथमा एक वचन है, ये मध्यम पुरुष प्रथमा द्विवचन है और ये प्रथमा बहुवचन है। तो अब आएगा यहाँ सह। तो कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन के अनुसार ही आएगी, तब अपना वाक्य सही होगा। अब इसमें आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आएगा तोम,
तवम, तवम मिस होता है तुम, तुम्हें, तुमको। उसके बाद में युआम, युआम मिस होता है, क्योंकि द्विवचन में आए तो दो के बारे में बताएगा, एक वचन में आएगा जैसे तुम, एक एक क्या एक हो गया, तुम्हें, तुम्हें, तो तवम युआम, युआम मन तुम दोनों, और फिर होता है यूएम, ये बहुवचन हो गया, यूएम मानी तुम सब। अब मैंने कल बताया था कि एक वचन होता है तो एक आएगा, द्विवचन होता है तो दो वस्तुओं के बारे में बताएगा, और बहुवचन होता है तो बहुतों के बारे में बताएगा, दो से अधिक होता है उसके बारे में बताएगा। तो इसकी क्रिया लिखता हूँ मैं भाई, पढ़ती, पढ़ता, पठंती तो एक वचन हो गया, प्रथमा प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन हुआ। अब मध्यम पुरुष का आएगा पठसी, पठथै, पठत। अब देखिए तवम आएगा, तवम, अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ तवम, और फिर आगे मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, खाली स्थान लगा के और ब्रैकेट में लगा दिया पठती, पठंती, और यहाँ लगा दिया पठसी। अब खाली स्थान में भरना है इसको। अब खाली स्थान में इसको देखना है, पहली इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से पुरुष का है और वचन का है। सबसे पहले देखो क्रिया, अगर क्रिया पूछ ले या कर्ता पूछ ले, इसके अंदर एक ही होता है कि कर्ता, इसमें कर्ता है, क्रिया आपको पूछी गई है तो सबसे पहले अपने को कर्ता देखना है कि कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन का है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा होता है, वो अपने घर जाता है तो उसको पूछा जाता है भाई तू क्या नाम है तेरा और तू किसका पुत्र है। उसी प्रकार से ये है कि तोम, तोम कौन हो, तोम कौन है, ये है प्रथम पुरुष एक वचन का है। जिस प्रकार से किसी का नाम पूछा जाता है, तू तेरा नाम क्या है और तू किसका है, उस प्रकार से तोम, तोम कौन है भाई, प्रथमा मध्यम पुरुष एक वचन है भाई, इसका फिक्स हो गया। फिर उसके बाद में क्रिया, क्रिया भी प्रथमा एक वचन की हो तो क्रिया मध्यम पुरुष से और एक वचन हो गई, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी पठसी, पठसी, इसके अंदर राइट पठसी है। अब देखिए नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, अहमिस में, मैंने, मुझे। अब इस अर्थ के लिए अहम ही आएगा, अवाम, अवाम हम दोनों, वह मिस होता है हम सब, हम सब। अब ये थोड़ी ध्यान रखना है कि हम, मैं, मैंने, मुझे, मैं मेरे एक के लिए बोल रहा हूँ, मैं, मैंने, मुझे, हम दोनों, हम दोनों मतलब द्विवचन की बात आएगी तो द्विवचन में दो ही आएंगे, बहुवचन में हम सब मतलब बहुत सारे हैं। अब इसकी क्रिया लिखेंगे पठामी। अब मैं ये क्रिया है धातु रूप लिख रहा हूँ यहाँ, पर धातु लट लकार का धातु रूप साथ में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप, कई बार क्या होता है अपने को डाउट हो जाता है कि ये सह के साथ में पठती आएगा क्या आएगा, तो इसमें साथ में क्रिया दे रहा हूँ इसलिए पता लग जाएगा आपको कि अहम पठामी की, पठामी है वो पठामी के साथ अहम क्यों आया, क्योंकि अहम ऐसे आया कि उत्तम, इन दोनों का लेवल एक होना चाहिए। ये उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की सेट होनी चाहिए, अलग अलग होंगी तो सेट नहीं होगा। पठामी, फिर यहाँ जाएगा पठावे है और यहाँ जाएगा पठामे है। ये अपना, ये मैंने धातु रूप लिखा है, पर धातु जब भी आगे मैं बताऊंगा इस सर्वनाम तालिका के बाद में, उसमें विस्तार से धातु रूप जब लिखाऊंगा उसमें सारे रूप आपको लिखा दूंगा मैं। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद करने का एक तरीका है, तो जैसे मान लो वह पढ़ता है, जैसे एक आ गया वह पढ़ता है, इसका विस्तार से बता देता हूँ किस प्रकार से आपको, आपका लेवल, ये मैन कड़ी है संस्कृत की, आपका लेवल सुधरेगा इससे। तो इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है, जैसे मान लो वह पढ़ता है, एक वाक्य आ गया जैसे वह पढ़ता है, जैसे मान लो मैं वैसे बता देता हूँ वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, वह का अर्थ तो ये है स, पढ़ता है पढ़ती, यानी स आ गया, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो वह का अर्थ तो स, वह पढ़ता है स आ गया, क्यों एक अल्लाह पढ़ रहा है इसलिए स आएगा। वे दोनों पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं
तो वे दोनों के लिए तऊ आ जाएगा। आपको पता है कि दो के आता है तो द्विवचन में तो वे आ जाएगा, वे दोनों आ जाएगा। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं तो ते आएगा, क्योंकि वे सब इसका अर्थ है। एक आपको याद रखना है, इनका अर्थ जरूर याद रखना है। अर्थ अगर याद नहीं रखोगे तो सही नहीं होगा। तो फिर यह होगा, जैसे वह पढ़ता है तो वह से। अब अपने को पता है कि स आपने याद कर लिया, सर्वनाम तालिका बढ़िया तरीके से याद कर ली, और ये देख लिया कि स कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन अपने याद दिमाग में आ गया, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की पढ़ना किस माने होता है, पठमानी पढ़ना होता है। पठमानी पढ़ना होता है तो इसकी क्रिया जैसे लट लकार में पढ़ता ता ती ते मैंने लिखाया था, उसमें धातु रूप जब धातु लिखाए थे कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। तो उसमें लकार तो अपने 5 प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने लिखाया था कि वर्तमान काल में ता ती ते आता है, तो वर्तमान काल ही है, पढ़ती पढ़ता पठंती लट लकार का लट लकार है। तो वह पढ़ता है तो सह पढ़ती आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सह प्रथमा एक वचन है तो क्रिया भी प्रथमा एक वचन की होगी। तऊ है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं तो तऊ पढ़ता है, क्योंकि द्विवचन का प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। वे सब पढ़ते हैं तो क्रिया भी ते पठंती आएगा। अब ये स्त्रीलिंग में चलो, वह पढ़ती है तो सा पढ़ती, वे दोनों पढ़ती हैं तो ते पठता है, वे सब पढ़ती हैं तो ता पठंती। स्त्रीलिंग अलग हो गया। नपुंसक लिंग के लिए क्या होता है, अब तत्पठंती तो पढ़ती तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वह नपुंसक चीज़ तो पढ़ नहीं सकती। तो इसलिए क्या होता है, नपुंसक चीज़ों के साथ, नपुंसक के साथ में नपुंसक ही आता है। तो तत् फलम, जैसे मैं रूप लिखाऊंगा आपको, जैसे फल का रूप फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग का रूप होता है वो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति होता है नपुंसक लिंग में। तो इसमें तत्पढ़ती नहीं आएगा। जैसे तत्फलम नपुंसक लिंग है, जैसे तत्फलम ते फले तानी फलानी, इस प्रकार से आएगा। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसका विस्तार से लिखाऊंगा आपको। तो तत् ते तानी, तो इसमें तत् फलम फले फलानी, तो फलम आ गया, फले आ गया, फलानी आ गया, तानी फलानी। तो प्रथमा क्या है, प्रथमा तत् एक वचन आ गया, फिर द्विवचन लिखना है, बहुवचन लिखना है। जैसे फल धातु का रूप है वो लिखना है। उसके बाद में तवम, तवम इस होता है तुम, तुम्हें, तुमको। अब तुम पढ़ते हो। अब देखिए मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक ऐसा होता है जिसमें तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। मध्यम पुरुष के अंदर क्या होता है, जैसे तवम आ गया, तवम मन तुम, तुम्हें, तुमको। तवम तुम पढ़ते हो, तवम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युआम पढ़ता है, और तुम सब पढ़ते हो, यूएम पढ़ता है। तो उसके बाद में पढ़ती हो भी यही है, तवम पढ़सी, तुम पढ़ती हो, युआम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ती हो, यूएम पढ़ता है, तुम सब पढ़ती हो। क्योंकि मध्यम पुरुष से है वो तीनों लिंगों के लिए होता है, समान होता है। अहम, अहम मैं, मैंने, मुझे, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ अहम पठामी। आवाम, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ती हैं, आवाम पठावा। वयम, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट ये सर्वनाम तालिका बढ़िया तरीके से याद करनी है, और इसका जो विस्तार से है मैं कल बताऊंगा। वो जैसे हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद का मैं संस्कृत अनुवाद करके दिखाऊंगा। मेरी ये वीडियो विस्तार से देखनी है, और बच्चों को आपको नोट भी करनी है, नोट ज़रूर करनी है। एक अपनी संस्कृत की कॉपी डाल लेना, उस कॉपी के अंदर इस जो रेगुलर जो पढ़ाया जाता है उसका पार्ट वाइज जो बताया जाएगा उसमें आप लिखते जाओ और याद करते जाओ। एक अपना नोट्स तैयार हो जाएगा, उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाद में आप जो भी हुआ, मैं अभी 0 पार्ट लेवल से करवा रहा हूँ, 0 लेवल से, फिर जो आगे करेंगे अपना लेवल भी सुधर जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अंत तक देखें, और इसका जो पार्ट 3 आएगा कल, पार्ट 3 आएगा, उसके अंदर आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी और भी हो जाएगी। लेकिन तब तक आगे अनुवाद करने, संस्कृत अनुवाद करो चाहे हिंदी अनुवाद करो, जब तक आपको सर्वनाम तालिका याद नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको याद करोगे। मैन संस्कृत की नींव है ये सर्वनाम तालिका। सर्वनाम तालिका के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो संस्कृत मैन इसके ऊपर टिकी हुई है, धातु रूप, शब्द रूप, व्याकरण के ऊपर टिकी हुई है। तो ये धातु रूप, शब्द रूप ये कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मैंने ये किया, सर्वनाम तालिका करवाई। इसको ध्यान से पढ़ना है और अपनी वीडियो देखनी है, वो वीडियो को अंत तक देखनी है,
और सब्सक्राइब करना मत न भूलें, जो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। तो सभी छात्रों को धन्यवाद।